विधानसभा में मेडिकल कॉलेज की महंगे फीस का मामला उठा। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की महंगे फीस का मामला उठाया। विधायक ने कहा कि महंगी फीस के कारण बिहार के छात्र या तो मेडिकल की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं या उन्हें विदेश जाना पड़ता है। और इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जजों की कमेटी बनाई गई है, उसके सामने राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा जाएगा और इस कमेटी को अवगत कराया जाएगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस कम की जाए। विधानसभा में जब इस बात पर चर्चा हो रही थी तो सीएम नीतीश भी बोलने के लिए खड़े हो गए। सीएम ने कहा कि यूक्रेन में इतनी तादाद में भारत के छात्र मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं और इस बात की जानकारी अब सामने आई है। लेकिन यह भी सच है कि मेडिकल और इस तरह की पढ़ाई को लेकर जो भी स्ट्रक्चर तय होता है वह केंद्र सरकार की तरफ से तय किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन जैसे देशों में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है और इस पर केंद्र और राज्य दोनों को सोचना होगा ताकि बच्चों को बाहर नहीं जा सके, यानी नहीं जाना पड़े। बार ये बोल रहे हैं कि उनका खर्चा का व्यय दिखाया जा रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का सारा व्यय भी दिखा दिया जाए खर्चा का, उसके बाद भी 4 से 5 लाख से ज्यादा लेना अनुचित है। ये एक पैसा कमाने का एक जरिया बना दिया गया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, उसको रोकना पड़ेगा हमें बिहार के हित में। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। माननीय जो भावना है और पूरे सदन की मैं समझता हूं कि ये भावना होगी, मेरी भी वही भावना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही भावना है कि ये शुल्क कैसे कुछ और कम किए जाएं। इसीलिए मैंने कहा है कि ये सदन की जो भावना है, माननीय सदस्यों की जो भावना है, उस भावना से जो स्वतंत्र इकाई है माननीय न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति है, उनको हम इससे अवगत कराएंगे और आग्रह करेंगे। के बजाय बाहर इतने लोग जा रहे हैं तो ये सब चीज पर एक बार गौर तो नेशनल लेवल पर सोचना है कि गौर करिएगा कि बिहार एक गरीब राज्य है, खाली यहां के लोग नहीं गए, अमीर अमीर राज्य के लोग भी गए हैं वहां पढ़ने के लिए। क्योंकि हम लोगों को तो बहुत हाल में ये बात जानने को मिला कि इतने लोग बाहर चले जा रहे हैं, तो सचमुच सोचना पड़ेगा कि भाई किसी को, अब पहले तो हम लोग वही जानते थे कि भाई कुछ ही लोग जा रहे थे, लेकिन अब हाँ इतना लोग अब जा रहे हैं तो इन सब चीजों पर तो निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। ये विचार चल रहा हो, करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, अभी अचानक कोई राज्य सरकार का सिर्फ विषय नहीं है, ये तो सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारे बच्चे बच्चियों को बाहर जाने की कोई नौबत ना आए। ये हम लोग जरूर सोचना चाहेंगे, ये जरूर है, ये बात भी मन में रखिए। और अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा लाइव चैट पे जुड़ चुके हैं। अशोक जी, विधानसभा में आज मेडिकल कॉलेज की महंगी फीस का मामला उठा और यह वाजिब भी है क्योंकि जिस तरह से बिहार में मेडिकल की पढ़ाई की फीस को लेकर काफी महंगी है, इसकी वजह से बिहार के छात्रों को पलायन करना पड़ता है। और आज जिस तरह से सदन में सीएम ने ये कहा कि उन्हें ये पता नहीं था कि यूक्रेन जाना पड़ा है बच्चों को पढ़ाई के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर विचार करेगी ताकि बिहार के जो बच्चे हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो बाहर जाते हैं उन्हें बाहर जाना ना पड़े। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए करिश्मा, एनडीए के करीब 20 विधानसभा सदस्यों ने आज ध्यानाकर्षण के जरिए इस सवाल को पूछा था और उनका कहना था कि बिहार में मेडिकल पढ़ाई की फीस ज़्यादा होने के चलते बिहार के बच्चों का पलायन यूक्रेन जैसे देशों में होता है और वहाँ चूँकि फीस कम होती है इसलिए वहाँ बिहार के बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो बिहार सरकार भी इस फीस में कमी लाए और इस फीस में कमी होने से बिहारी बच्चे अब यहाँ भी पढ़ाई कर सकेंगे। तो मंगल पांडे ने कहा कि चूँकि केंद्र सरकार यह फैसला लेती है कि मेडिकल कॉलेजों की फ़ीस क्या होगी और ख़ास करके जो निजी मेडिकल कॉलेज हैं उसकी फ़ीस भी केंद्र सरकार ही तय करती है, तो वैसी परिस्थिति में यह राज्य सरकार का मसला नहीं है। मंगल पांडे के इस जवाब के बाद मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उन्हें यह अभी जानकारी मिली है कि बिहार से भारी संख्या में मेडिकल के छात्र यूक्रेन जाते हैं पढ़ने के लिए। करिश्मा, जो मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है उसके मुताबिक करीब 5,500 बिहारी छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि ये केंद्र सरकार का मसला है लेकिन इस मामले को वो देखेंगे और मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये बात गई है
तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर के केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे और खास करके बिहार में अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो और राज्य सरकार फीस में कमी करे, इसके लिए मुख्यमंत्री को भी पहल करनी चाहिए। क्योंकि यूक्रेन का जो मामला आया है उसको देखते हुए अब राज्य सरकार भी चिंतित है कि बिहारी छात्रों की जान विदेशों में खतरे में रहती है और जहां कहीं भी, चाहे वो कोरोना का संक्रमण काल हो या फिर दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति हो, बिहारी लड़के और खास करके छात्रों का जीवन संकट में आ जाता है। तो वैसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री ने ये नोटिस लिया है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री इस मसले पर कौन सा कदम उठाते हैं या बिहार सरकार कौन सा कदम उठाती है और केंद्र सरकार से जो बातचीत बिहार सरकार करती है तो केंद्र सरकार बिहार सरकार की बातों को किस तरह से गंभीरता से लेती है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी देखा और केंद्र सरकार ने भी देखा है कि भारी संख्या में भारतीय छात्र विदेशों में जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। और यूक्रेन का मामला जब सामने आया है तो आपने देखा है कि कर्नाटक के एक छात्र की मौत भी हुई है। तो वैसी परिस्थिति में अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें चिंतित हैं इस मसले को लेकर तो इसका कोई न कोई सुलभ रास्ता निकलेगा और इससे बिहारी और खास करके देश के अन्य राज्यों के छात्रों को भी राहत मिलेगी। फिलहाल आप कह सकते हैं कि केंद्र राज्य सरकार के संज्ञान में ये बात आई है। विधानसभा में जिस तरह से आज एनडीए के सदस्यों ने इस पर चिंता जाहिर की है और उस चिंता के साथ मुख्यमंत्री ने भी अपनी चिंता जताई है, तो ऐसी परिस्थिति में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में कहीं न कहीं इसका कोई रास्ता निकलेगा। जी बिल्कुल, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में कहने के क्या कुछ रास्ता निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी तमाम बातचीत के लिए।